आज की तारीख में कंपनी खुद ये मांग कर रही है कि हम लायबिलिटी उतारना चाहते हैं और जांच एजेंसी उसी दिशा में जांच कर रही है, तो ये नौबत क्यों आ रही? क्योंकि हम काम करना चाह रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। हमने आपसे ये नहीं कहा सिर्फ आप आइए हमारे पास लायबिलिटी खत्म करने के लिए रिडेम्पशन प्लान में आइए। हमने आपसे ये कहा हमें आने दीजिए, हम सारे रास्ते लेकर के आएंगे। मुझे क्या आवश्यकता है करोड़ों रुपए लगाकर हिंदुस्तान के अंदर नई जमीन खरीदने की? आज आप देख रहे होंगे अलग अलग साइटों पे कंपनी पैसा डाल रही है, अलग साइटों पे काम के लिए कंपनी सपोर्ट फंड दे रही है, एसोसिएट को दौड़ने के लिए पैसा दे रही है, लायबिलिटी भी उतार रही है। मुझे क्या आवश्यकता है सब करने की? तो रिसीविंग में आना चाहता हूं। अगर मैं आ जाऊंगा, अगर कंपनी काम करने लगेगी, अगर कंपनी लायबिलिटी उतारने का अभियान चलाएगी, तो आप पास आपकी रसीद हो ना हो, सबूत हो ना हो, एसोसिएट हो ना हो, मैं तो रहूंगा यार। क्या आपको इतनी भी हमसे अपेक्षा उम्मीद नहीं कि हम आपको इसे टाल देंगे? फिलहाल मैं बात कर रहा था कि आज ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो एफआईआर पे गए हुए हैं, जो एफआईआर कराए हुए हैं। चलिए कोई बात, उसकी भी शिकायत नहीं, हम उसको सलट लेंगे। हमारे यहाँ बीच कोई मीडिएटर आ जाए, उसको कोई रास्ता निकाल देंगे। लेकिन अगर आज के बाद से किसी ऐसे भारतीय उन्मूलन संगठन टाइप का संस्था जो फर्जी संस्थाएं बनी हुई हैं, या ऐसे दो दो कौड़ी के वकील जो अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगा करके फालतू चीजें डालते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा, अगर उनके फेसबुक, उनके सोशल मीडिया पर आप चले भी गए भाई साहब, तो वक्ती तौर पे ये हाई अलर्ट है। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपकी लायबिलिटी उतारने के बारे में सोचूंगा भी। आपको समर्थन कंपनी देना पड़ेगा और आपका समर्थन उन सबको बाइकआउट करके होगा। आपकी लायबिलिटी 1 लाख की हो, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, मैं जिम्मेदार हूं, वो जिम्मेदार नहीं। कोई प्रेसिडेंट, कोई एसोसिएट जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं लगातार जूम मीटिंग करता हूं। जो आपसे दुनिया भर के वादे करता है वो आपसे जूम मीटिंग नहीं करता है। वो आपको आश्वासन गारंटी नहीं देता, मैं गारंटी देता हूं। वो आपसे पैसा लेता है, मैं अपना पैसा डालता हूं। वो आपसे फीस चार्ज करता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। वो आपको बहकाते हैं, भड़काते हैं, मैं आपको आश्वासन देकर के, आपको तसल्ली देकर के गारंटी देता हूं। आप खुद तय करिए किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ देंगे, वो सोशल मीडिया पर कोई फालतू चीज डाले, आप उसे जाकर व्यू करेंगे, उसे शेयर करेंगे, तो क्या मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं? आप मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हैं। दिमाग में एक इमेज आ जाती है। हो सकता है कि आप उसके पेज पर जा करके फिर ऐसे देख लें, लेकिन अगर मेरी टीम चेक करती इस बात को और ये दिखाई देता है कि आप जो कर रहे हैं, आप उसको समर्थन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप मेरी तरफ हो, लेकिन दिमाग में अगर आपकी इमेज आ गई कि आप उसकी तरफ है, तो खत्म, वहां से आप बाइकआउट, टाटा बाय बाय। उसके बाद फिर मैं नहीं सुनने वाला आपकी। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, इस मीटिंग का जो पहला सेशन है उसमें यही कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करिए जिनकी वजह पड़ी हुई है, आपकी लायबिलिटी उतर नहीं पा रही। अगर ऐसे लोग का बाइकआउट नहीं करेंगे तो मेरा मीटिंग का घंटे भर का समय इसी में जाएगा। ये समय मैं आपको दे सकता हूं। मैं चलो रोज इनकी उल जुलूल बातों पर फालतू में जवाब देने जाऊं, मेरी यही औकात रह गई है। मैं जाऊं रोज इन जैसे पागल कुत्तों के भौंकने पर, मैं आप लोग कन्विंस करने जाऊं, अरे मैं इनको जवाब नहीं देता हूं, मैं आप कन्विंस करता हूं, मेरी यही औकात रह। रोटी बना और आज भी अगर मैं आपसे कल बात करना बंद कर दूं तो भी मेरे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मेरे लड़के इतनी मार्केटिंग जानते हैं कि अपना काम कर सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं, और बाकी उसको मतलब न रह जाएगा। इसलिए इस मीटिंग के इस चरण को मैं यहाँ समाप्त करते हुए अगले चरण पे चलता हूँ। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ऐसे आलतू फालतू लोगों की महफिलों का हिस्सा बनना बंद करिए, इनके सोशल मीडिया पेज पे जाना बंद करिए, इनके सोशल मीडिया की पोस्ट को देखना बंद करिए, उसे वायरल करना बंद करिए, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं जितने लोग ऐसे आलतू फालतू लोग के सोशल मीडिया पेज पे जा रहे हैं, उनके पीछे मैं
टीम लगा के बैठा हूं कि देख आपके सोशल मीडिया पेज कौन सा है और आपकी लायबिलिटी क्या है। कसम खा कह रहा हूं नहीं पूरी होने दी। पूरा बहिष्कार। ये राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का ये आप सभी लोगों से निवेदन भी है और फैसला भी है कि अब सबसे पहले मैं ऐसे अजगरों का, ऐसे सांपों का, ऐसे कीड़े मकोड़ों का मुंह खुलवाऊंगा आप ही से। आप देखना बंद कर दीजिए इनको, सुनना बंद कर दीजिए इनको, समझना बंद इन छुट्टों को, आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी। हमारे ऑफिस के स्टाफ को मिला करके ऑफिस के डेटा लेकर के रोज शेयर कर क्या दिखाया जाता है और उससे किसकी लायबिलिटी उतर रही है बताइए। आपकी लायबिलिटी, उसके वीडियोस को देखकर आपकी लायबिलिटी उतर रही है, उसके सोशल मीडिया पे जाकर आपकी लायबिलिटी उतर रही है। अगर उतर रही तो अच्छी बात है, नहीं उतर रही है तो देखना बंद कर दो मेरे भाई। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं उन लोगों की तरफ जिन्होंने कंप्लेन या एफआईआर कर रखी। कंप्लेन एफआईआर वालों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो अपने नाम के आगे एफआईआर लिखे, कि मैं सर्च करूंगा। ऐसे 300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं तो मैं सारे लोग इसमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर एफआईआर लिख लेंगे तो मेरे सामने मैं सर्च करूंगा तो दिखाई देंगे। एक एफआईआर सामने दिख रही है, एफआईआर 693 टी.के. राय वाराणसी। राय साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप 2 मिनट के लिए अपनी बात को रखें। आप क्या कहना चाहते हैं और आपने एफआईआर क्यों करी? आपको मैंने अनम्यूट करने का वो दिया है। मिस्टर टी.के. राय वाराणसी, एफआईआर नंबर 693। मुझे लगता है राय साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। प्रयागराज कुशल कुमार राय, सीआरपीएफ। अनम्यूट करिए अपने आप कुशल जी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते कुशल जी। आपने एफआईआर करी हुई है? जी सर एफआईआर किए हैं लेकिन नंबर नहीं हमको। सॉरी, प्रयागराज से एफआईआर किए हैं सर सिविल लाइन से, लेकिन नंबर अभी आज तक हमको मालूम नहीं है एफआईआर नंबर। किसने कराया? और लड़के से पूछताछ हुआ है, POW ये नीरज परवानी थे और अंशुल श्रीवास्तव जो आपके पास गए भी थे। अंशुल श्रीवास्तव आपसे मिलने के लिए। उन्होंने क्या कहा आपसे आकर के? उन्हीं के उन्होंने सर वही बोले बिना नहीं होगा। उसके बाद श्रीवास्तव भगोड़ा हो गए नंबर, फिर उसके बाद पता नहीं का नहीं, आज तक बातचीत भी नहीं होता। अंशुल श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं आप? सर जी अंशुल श्रीवास्तव। अंशुल श्रीवास्तव ने एफआईआर आपकी कराई है सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव से मिलकर के। सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव से नहीं हुआ, ये सिविल लाइन से प्रयागराज से। जो लाइन में आपने ट्रैक किया है, लेकिन अंशुल श्रीवास्तव जो कि शायद जावेद की टीम का पार्ट था, ये कौन सी टीम थी? शाइन इंडिया। हाँ मैं जानता हूँ, जो गोरा सा लड़का था और पहले बनाया हुआ था मेरे पास। जी सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले वो सत्येंद्र श्रीवास्तव कनेक्टेड हुआ, उसने उसको फीडिंग दी, उसने एफआईआर कराई और वो जी सर गया था मिलने के लिए। उसने ये कहा कि जब तक एफआईआर नहीं किया तब तक पैसा नहीं मिलेगा, राइट? जी सर। और एफआईआर करके उसके बाद पता हो गया, इसलिए करवाया कि हम लोग को बाद में पकड़ेंगे ये लोग, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए एफआईआर करवा दिए और उसके बाद खुद ये लोग। सवाल मैं कर रहा हूँ, उसने आपसे ये कह के एफआईआर कराया कि एफआईआर नहीं कराओ पैसा नहीं मिलेगा, यही कहा था उसने? जी सर। यहाँ तक कि मैं लड़की के लिए मैं ये गाड़ी बुक किया था शादी में देने के लिए। जावेद सर भी बोलते रहे मिलेगा मिलेगा, और उसके बाद नट गए, लड़की के शादी में दे भी नहीं पाए। ऑल्टो बुक किया था और 5.5 किया था और 3 लाख किया था।
और फिर लड़की राय साहब 2 मिनट सुनिए मेरी बात। देखिए आप साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। ये स्टोरी इस तरह की तकरीबन सभी की स्टोरी है, लेकिन अब की बार अगर मैं अपने FIR वालों से पूछ रहा हूँ तो मैं रास्ता देने के लिए, बल्कि दर्द सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ रास्ता देने के लिए कर रहा हूँ। आप ये ना बताकर जो पूछो उसका जवाब मुझे खाली। आपका अंशुल श्रीवास्तव ने आपसे कहा कि कंपनी भाग गई है, बगैर FIR के पैसा नहीं मिलेगा, यही कहा ना उन्होंने आपसे? जी सर, वही लोग करवाए सर। और नीरज आपने अंशुल के नाम डाला उस FIR में? नहीं सर, नीरज लोग दबाए और नीरज के सरवानी डलवाए नहीं, यही सब गलती हुआ। मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर उन्होंने आपसे ये कहा कि बगैर FIR पैसा नहीं मिलेगा, और आज मैं बात कर रहा हूँ, आप जाइए उस FIR को वापस मत लीजिए, उस FIR में 3 नाम और डाल दीजिए, अंशुल श्रीवास्तव, नीरज के सरवानी और मोहम्मद जावेद का। ये तीनों डाल दीजिए। मैं रियली बता, आपका केस में सेटलमेंट डाल लूंगा, मैं कंसीडर कर लूंगा, लेकिन ये करके अगर आप मुझे डाल देते उसमें 3 नाम ऐड करा दीजिए। मैं आपसे FIR वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर वो शख्स जिसने कंपनी के नाम पर झूठी FIR करवाई है लोगों से, आपकी गलती नहीं है कि मैं सौगंध, आपका उन्होंने कुछ नहीं किया, फरार हो गए, भाग गए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज आप पूरी तरह धर्म में हैं। कोई रास्ता लगाया हूँ और मैं किस्त भर रहा हूँ 19,100 हर महीने में भर रहा हूँ। राज साहब, अगर आज आपसे मैं अभी तो आपसे कोई वादा ये नहीं कर पा रहा हूँ, न कर पाऊंगा, और आप यकीन जानिए कि अगर इस FIR पर सेटलमेंट या उनके खिलाफ FIR, 2 में से एक चीज नहीं हुई तो ये लायबिलिटी आपकी और लंबी चलने वाली है। आप पढ़े लिखे आदमी दिखाई दे रहे हैं, समझदार आदमी दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे खुद बताइए क्या इस प्रकार से कोई रास्ता मिलता है? CRPF में आप है, क्या इस प्रकार से आप अपनी लायबिलिटी को 6 महीने में खत्म कर पाएंगे? 3 साल में खत्म कर पाए आप क्या अगले 3 साल खत्म होगी? मुझे अपने ऊपर की गई किसी, अगर मेरे ऊपर 500 FIR है तो 400 FIR भी वापस हो जाएंगी तो भी मेरी सेहत फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तो जब तक आखिरी FIR नहीं खत्म होगी तब तक मैं अपने आप को क्लीन चिट नहीं ले पाऊंगा। तो आप FIR वापस लें या ना लें, मेरी सेहत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अपनी FIR कंटिन्यू करनी है तो आप इन सारे नामों को भी डालिए, तब बात करिए मुझसे, या अपनी FIR वापस लीजिए तब बात कीजिए। यही 2 रास्ते हैं आप। मैं लायबिलिटी उतार रहा हूँ, आ चुका हूँ। जावेद ठीक है तो नाम है उसमें सर, लेकिन अंशुल और नीरज का नाम नहीं है। तो डालिए, सबके नाम डालिए। जिन्होंने ये कहा है कंपनी भाग गई, मैं जावेद वगैरह को भी खींचूं, क्योंकि जानते हैं 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ का माल जावेद और उनके साथ के लोगों के पास कंपनी का पड़ा हुआ है। 50 करोड़ से ऊपर का माल ये टीम शाइन इंडिया के टॉप लीडर चाहे जो हो, उन लोगों के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर लिखा हुआ है। हवा में नहीं बात कर रहा हूं। जिसकी औकात 50 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी, उसके बाद आप अपनी बच्ची की शादी की कंप्लेन मुझसे कर रहे हैं। अरे ये लोग घूम रहे हैं ना आप लोगों के रहते हुए आपके पास, तो ये सबसे बड़ा अपराध मेरी गलती है। अगर मैं आज आपको यहाँ देख रहा हूँ, आपको जूम मीटिंग में पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन जिसने आपकी सुनी उसने क्या दिया आपको बदले में? झूठ बोला और खुद फरार हो गया। कुछ नहीं दिए सर, उसको भगोड़ा हो गए लोग। तो मेरा निवेदन आपके साथ में कि आप प्लीज इनका नाम भी ऐड करें FIR। मैं लायबिलिटी उतार करने आया हूं तो उतारूंगा जरूर। मैं आपसे आखिरी दम तक नहीं कहूंगा FIR वापस लो। जब आप ये काम कर लेंगे, आपको मुझ पर भरोसा हो, आपकी FIR जिंदा है, मेरे ऊपर है, तो नाम और डाल दीजिए। हाँ, अगर अंशुल वगैरह आपको मंथली कुछ पैसा दे रहे हो तो मत डालिए, या तुमसे बोलिए नंबर बंद कर रखे हैं भाई मेरे। मैं इसका नहीं समझ, मैं कह रहा हूँ या तो आपको मंथली कुछ दे रहे हो, आपकी को लायबिलिटी दूर कर रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल बटे। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो क्यों ये अन्याय कर रहे हैं आप हमारे ऊपर खाली FIR करके उन लोगों कहने पर जो रियल के दोषी हैं उन्हें ना पकड़ करके हम पे फायर ऑफिस से उम्मीद करें आपकी लायबिलिटी उतारेंगे हम। मेरी जगह आप होते आप क्या करते मुझे बताइए। आप जो लोग भगौड़े हैं सच में, जो लोग भाग चुके हैं सच में, उनके कहने पर आपने हम पर FIR करी, तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये राशिद नसीम चेयरमैन शायद ग्रुप का रूप है, ये जो उस शख्स का रूप नहीं है जो आपसे मुंह छिपा के अब बात करेगा। सामने आकर आंख में आंख डाल के बात करूंगा। अगर आपने FIR करनी, जिंदा रखिए अपनी FIR, मत खत्म करिए अपनी FIR,
लेकिन साथ में उन दोनों का नाम भी डालिए आप, तब मैं मानूंगा आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर पाएंगे आप कर पाएंगे इस काम को? कोशिश है, देखिए इनका भी करेंगे, इनके नाम से मैं जज्बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप हक पर हैं, अगर आप हक पर हैं, देखिए लायबिलिटी तो आपकी एक ना एक दिन खत्म होनी है, इसमें दो राय नहीं। मैं भी नहीं रोक पाऊंगा आपकी लायबिलिटी खत्म होने से। अगर आप FIR में गए हैं तो आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा कंसीडर होगा। वो पैसा जो आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया है, आपके सारे पैसे कंपनी बैंक अकाउंट में आए हुए हैं, सारा पैसा आपने बैंक अकाउंट में दिया ना आपने जो पेमेंट जो क्लेम किया है FIR में रुपया जी 8.5 लाख अपने बैंक से दिए हैं सर, 6 लाख और दूसरे बैंक से गया है, और बाकी का जमा हुआ किया हुआ रसीद नहीं। मैं देखिए और रसीद का जी देखिए, मैं अब लीगल बात कर रहा हूँ, आज भाई लीगल बात कर रहा हूँ। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा दिया था? कंपनी का बैंक अकाउंट में 8.5 लाख है सर नगद, और 6 लाख और है, और बाकी का जितने है सर नगद एक मिनट जमा किया हुआ रसीद है। 15 लाख रुपए आपने कंपनी बैंक अकाउंट दिया है, और आप पास रसीद कितने की है? रसीद है सर 26 लाख। 15 लाख आपने जिसमें एक बाकी है 26 लाख की रसीद सर 12 लाख का FTL है, और 8.5 लाख में जिसमें 5,500 GCB है सर, और 3 लाख CRT का है। कुशल जी अभी और लोगों से मुझे बात कर, मैं आपकी बात को जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, मेरे पे आपको जवाब दीजिएगा, आपको रास्ता मिलेगा। 15 लाख रुपए आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया है, 26 लाख की रसीद आपके पास में। FIR कितने की है? FIR सर वही क्या बोलते हैं 26 लाख के हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा है वो है सर, जो आपने उसका चेक दिए हैं सर उसके हिसाब से। भाई मेरे से ये बताओ FIR कितने की आपकी है? 30 लाख की, 40 लाख की, 26 लाख की, कितने की है? सर 26 लाख नगद का है। एक बात खाली जवाब दीजिएगा, आप मुझे कन्विंस मत करिए, कानून जैसे काम करता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप मुझे कन्विंस मत करिए। आपने हमारे बैंक अकाउंट में 15 लाख दिया है, और आपने FIR 26-26.5 लाख की करी है, कानूनन उन्होंने कराया उन्होंने। अगर मैं देने पर आता हूँ और कोर्ट ये कहती कि भाई सामने वाला देना चाह रहा है, प्रूफ दीजिए, तो रसीदें तो बहुत सी हमारी मार्केट के लोगों ने डुप्लीकेट भी छाप कर रखी हुई है। मैं तो इसमें भी कर सकता हूँ भाई साहब रसीद जो आपने दी है दिखा रहे हैं, उस रसीद पर किसी कंपनी के डायरेक्टर चेयरमैन के साइन तो है नहीं, उसमें सिग्नेचर स्टाफ की है, वो भी उसने बना रखी है। यहाँ से बात को समझिएगा और सारे लोग समझिएगा इस बात को। आपका जो कुल टोटल क्लेम बनता है 15 लाख का, केस का रखा हम पर 26 लाख का, तो अभी हम सेटलमेंट पे नहीं जाएंगे। अभी तो हम सीधा आपसे सीधा लीगल सवाल ये करेंगे कि 15 लाख हमें देकर के 26 लाख का केस क्यों किया आपने हमारे? पहली चीज तो ये चीज बन सकती है। उसके बाद कि मैं आपको सिर्फ एक लीगल चीज बता रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपकी लायबिलिटी नहीं, मुझे आपकी लायबिलिटी खत्म करना है। आप मेरे कस्टमर हैं, आप मेरे ग्राहक हैं, लेकिन मैं आप और आप जैसे बहुत से ऐसे भोले भाले कस्टमर्स जिनकी कोई गलती नहीं है। ये अंशुल श्रीवास्तव, आपने नाम लिया, मैंने उसकी शक्ल तक बताया, गोरा सा नाटक का लड़का था और बड़ी मीठी बड़ी प्यारी बात किया करता था, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। ये लड़का कोई भी आदमी था, मेरे सामने फोटो इसकी थी, और ये लड़का जब वहां गया है इंडिया, तो जाने के बाद क्योंकि जब इन लोगों ने देख लिया कि अब इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, जो देना था राशि नसीब ने दे दिया है, 40-50 करोड़ प्रॉपर्टी इनके आका लोग यहाँ बैठे थे, तब लिखवाएं। और उसके बाद एक एक करके कोई FIR करके बच के निकला, कोई दूसरे बच के निकला। सऊदी अरब में भी था ना लड़का अंशुल, सऊदी में जॉब किया ना इसने, दुबई में गया सर, दुबई में आप नहीं, ये लड़का अंशुल पहले सऊदी अरब में भी जॉब किया हुआ है। अब ये नहीं मालूम। हाँ, सऊदी में इसने नौकरी किया हुआ है, साल 2 साल सऊदी। एक मिनट होल्ड रखिए। क्षमा करिएगा, मेरा कहने का मकसद
मकसद आपको बरगलाना नहीं, लेकिन हर एफआईआर वाले के साथ यही कहानी है कि उसको या तो किसी वकील ने या किसी संगठन वाले ने या किसी हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी वजहों से, कंपनी वजह नहीं, कंपनी खराब नहीं थी, अपनी वजहों से उसको एफआईआर के लिए उठाया और उस एफआईआर की वजह से आज कंपनी में इतना बड़ा ब्लेम लगा, इतना बड़ा कंपनी के ऊपर आज दाग लगा। अगर आज ये कंपनी अपने दाग को खाली होने जाएगी तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा आप लोगों को ये साबित करते करते। आज की तारीख में